हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि कल हमने खाता क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, वो वीडियो डाला था और आज हम ट्रांजैक्शन के बारे में बताने वाले थे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रांजैक्शन। और वो वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो देख भी सकते हैं। और चलिए, ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। जो भी व्यापार में लेन देन होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे सेल किया तो उसका सेल किया, कैश प्राप्त किया। और मान लीजिए परचेस किया तो हमने कैश उनको दिया, या तो उधार सेल करते हैं, वही हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन का परिभाषा क्या है? ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू लेन देन। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रांजैक्शन लेन देन को बोलते हैं। जो बिजनेस में लेन देन होता है वही ट्रांजैक्शन होता है, और लेन देन को ही इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब किसी बिजनेस, चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी बिजनेस में पैसे या वस्तु का लेन देन होता है और बदले में कैश प्राप्त किया जाता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लेन देन होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। और कैश मिलता है या उधार भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। उधार ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। उधार बेचते भी है और उधार खरीदते भी है, और फिर उसका पैसा बाद में भी दिया जाता है। बस यही इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो उदाहरण भी जैसे दिया हुआ है, 10,000 का माल खरीदा तो परचेस का ट्रांजैक्शन हुआ, खरीदा तो परचेस का ट्रांजैक्शन, बेचा तो सेल्स का ट्रांजैक्शन। तो 15,000 का माल बेचा यानी सेल ट्रांजैक्शन हुआ। तीसरा नंबर है, कस्टमर से 5,000 कैश मिला, रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन हुआ। वैसे ही चौथा नंबर दिया हुआ है, 3,000 पेमेंट किया। किसको? सप्लायर था, उनको हमने पेमेंट किया 3,000। मान लीजिए हम कुछ 3,000 का खरीदे होंगे, उसके बाद सप्लायर को हमने क्या किया? 3,000 का पेमेंट कर दिया, तो वो पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गया। और बैंक में 10,000 जमा किए, ठीक है, डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, तो बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया। और मान लीजिए बैंक में से पैसा निकालना यानी कि विड्रॉ भी करते हैं, तो वो भी बैंक ट्रांजैक्शन में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास उत्तर। तो ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ABC नंबर। कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है उसको पहचानना है और कमेंट करना है। ठीक है, दुकानदार ने 5,000 का सामान खरीदा, तो यह ट्रांजैक्शन है क्योंकि कैश का लेन देन हुआ। दुकानदार ने सामान खरीदा और कैश दिया। दुकानदार ने आज लाल शर्ट पहनी है। लाल शर्ट पहने, दुकानदार लाल शर्ट पहने, पीला शर्ट पहने, उससे कोई मतलब नहीं। दुकानदार क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा, दुकानदार ने 3,000 का किराया दिया। जो रेंट है वो 3,000 दुकानदार ने पेमेंट कर दिया, तो यह क्या हो गया? यह एक ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का भुगतान किया गया है, क्योंकि ओके। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को पहचानना और उसके प्रभाव डेबिट क्रेडिट के बारे में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।